हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग देखेंगे सदिश और अदिश। इसको हम लोग फर्स्ट यूनिट मान के चल रहे हैं क्योंकि यह एक गणित का ब्रांच ही हो गया जिससे हम लोगों को फिजिक्स को डीपली समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक राशि की। किसकी बात करते हैं? तो भौतिक राशि की। भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ। तो ये भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं, यानी इन क्या हैं? तो वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं क्या कहलाती हैं? तो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। Those all quantities which obey physical rules called physical quantities। तो भौतिक वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिकी के नियम के पालन करने का मतलब क्या हुआ? तो भौतिकी के नियम के पालन करने का मतलब हुआ कि जिसको नापा जा सके, गिना जा सके, मापा जा सके, तौला जा सके। तो जैसे कि ये बोर्ड भौतिक राशि है कि नहीं? तो ये बोर्ड बिल्कुल एक भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि है? क्योंकि इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को, या इसके क्षेत्रफल को, या इसके द्रव्यमान को मापा जा सकता है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। हवा भौतिक राशि है कि नहीं? हवा भी भौतिक राशि है क्योंकि उसके दाब को मापा जा सकता है। तो बस आध्यात्मिक राशियाँ, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स ही भौतिक राशि नहीं है। जैसे कि आत्मा, जैसे कि हमारे विचार, जैसे कि कोई विचारधारा, जैसे कि आपकी कोई क्षमता, तो एक विशेष दिशा में, तो ये जो है भौतिक राशियाँ नहीं है। जैसे कि किसी बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, तो ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं। बाकी जिसको माप सकें, गिन सकें, तौल सकें, वे क्या है? भौतिक राशियाँ। अब इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया। तो एक को कहते हैं अदिश, एक को क्या कहते हैं? अदिश। इसको कहते हैं स्केलर्स, और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं सदिश, यानी वेक्टर्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सदिश यानी दिशा के साथ, और अदिश यानी बिना दिशा वाला। ठीक है, तो अदिश में क्या हो गया? तो अदिश में वैसी भौतिक राशि जो मापी तो जा सके, लेकिन इसमें दिशा नहीं हो, दिशा आवश्यक नहीं हो। लेकिन सदिश का मतलब हुआ ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा मस्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन की, अगर हम बात करें दूरी की, तो ये ए कोई पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, और ए से बी तक कोई वस्तु ऐसे ही घूमते हुए चला गया, तो इसको कहेंगे दूरी। किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता, पाथ ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी कॉल्ड डिस्टेंस, ये दूरी है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई अपनी निश्चित दिशा नहीं है, तो इसकी कोई खास दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। जैसे कि 100 मीटर चला, और अगर ए से बी तक कोई व्यक्ति सीधे चलता है, मान लो 40 मीटर, तो वो उसका विस्थापन हुआ, क्योंकि उसकी दिशा हो गई ए से सीधे बी की ओर।
तो ये विस्थापन हुआ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये क्या हो गया विस्थापन। तो इसकी एक दिशा हो गई सीधे ए से बी की ओर। जैसे मान लो कि आप यहाँ पटना से जाना चाहते हो, कहाँ पे, तो पटना से जाना चाहते हो दिल्ली, पटना से दिल्ली जाना चाहते हो, तो अगर बाई प्लेन जाओगे तो विस्थापन माना जाएगा, क्योंकि सीधे आपका प्लेन पटना के ऊपर लैंड करेगा, अब लैंड कर रहे हैं, फ्लाइट करेगा और सीधे एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ेगा दिल्ली से और उस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसकी दिशा हुई पटना से दिल्ली को मिलाने वाली सीधी रेखा। लेकिन वहीं अगर आप पटना से दिल्ली की यात्रा बस से करते हैं तो वो बाएं दाएं मुड़ते हुए चलेगा, तो उसके द्वारा तय किया गया जो रास्ता होगा वो दूरी होगा। तो अदिश राशि में कोई दिशा नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया अदिश राशि हो गया। और यहाँ सदिश में क्या हो जाएगा, सदिश में विस्थापन सदिश राशि हो गया। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है सदिश राशि है। तो एक एग्जाम्पल मिला हम लोगों को अदिश का दूरी और सदिश का क्या मिला विस्थापन। तो ये किसी खास दिशा में चला गया रास्ता नहीं है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, तो ये अदिश हो गया। इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ है कि सीधे ए से बी की ओर और ये डायरेक्शन लेस है। और अगर अब बात करें चाल की और फिर यहाँ वेग की, वेलोसिटी की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये क्या है वेस्ट है, ठीक है। और ये जो है ओरिजिन, ये कोई पॉइंट है। अब इस ओरिजिन से अब हम लोग कहते हैं कि एक पॉइंट ओ से जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील है। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉइंट ओ से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील है। उसको आप पकड़िए, आप पकड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो 10 मीटर प्रति सेकेंड सिर्फ परिमाण हो गया। कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हो सकता है कि आप ईस्टवार्ड जाएं, पूरब की ओर जाएं, वो उत्तर की ओर जा रहा हो, तो फिर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। या कोई दूसरा जा रहा हो, आप कहेंगे वहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, तो ये चाल कहलाएगा। सिर्फ परिमाण जब आपसे कहा जाए कि चलो देखो एक गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो वो चाल हुआ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो गाड़ी पॉइंट ओ से 10 मीटर प्रति सेकेंड से पूरब की ओर जा रही है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड और उसमें डायरेक्शन क्या हो गया पूरब। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से कहा बताया जाए तो वो चाल हो गया और स्पीड हो गया, क्या हो गया स्पीड हो गया, और ये क्या है अदिश राशि है। लेकिन अगर परिमाण 10 मीटर प्रति सेकेंड के साथ दिशा भी बताया जाए पूरब की ओर, तो ये क्या हो गया सदिश हो गया, यानी वेलोसिटी क्या है तो सदिश राशि है, ठीक है। अब जो है ऑलरेडी जो है वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो जिस दिशा में विस्थापन उसी दिशा में वेग, तो विस्थापन के सदिश हो जाने से वेग भी सदिश होगा। फिर आप जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग एवं समय का अनुपात। तो वेग जिस दिशा में त्वरण भी उसी दिशा में। फिर आप जानते हैं कि बल क्या होता है, तो बल द्रव्यमान और गुना त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण उसी दिशा में जिस दिशा में बल, यानी
सबकी दिशाएं सेम होती जा रही हैं। जैसे अगर बात करें संवेग की, तो संवेग बराबर क्या होगा, तो होगा द्रव्यमान गुना वेग। तो वेग जिस दिशा में होगा उसी दिशा में संवेग होगा। आवेग सदिश है, तो आवेग बराबर क्या होगा, बल गुना समय, बल गुना समय। तो सब बल जिस दिशा में होगा आवेग उसी दिशा में होगा। तो उसी तरह से अगर तीव्रता की बात करें तो सभी प्रकार की तीव्रताएं, बल की बात करें तो सभी प्रकार के बल सदिश होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा वो किसी भी सतह पर स्थित वस्तु को अपने केंद्र की ओर ही खींचती है। और चुंबकीय बल की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक पोल की ओर, चुंबकीय ध्रुव की ओर होती है। अगर विद्युत बल की दिशा की बात करें तो ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है, या प्लस चार्ज के कारण बल की बात करें तो उसके केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगर माइनस चार्ज की बात करें तो उसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा इसके केंद्र की ओर होती है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के बल हैं उनकी एक खास दिशा होती है। जैसे अगर अभिकेंद्र बल की बात करें तो वो वृत्तीय गति करने वाले वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर कार्य करता है। तो वस्तु जाना चाहती है इधर, लेकिन केंद्र की ओर, जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, या पृथ्वी है चंद्रमा गति कर रहा है, या केंद्र में सूर्य है पृथ्वी गति कर रही है। तो सबके साथ यही होगा कि ये वस्तु इधर जाना चाहेगा टेंजेंशियल दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में, और ये प्लस इसको इधर खींचेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, या पृथ्वी चंद्रमा को खींचेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो इधर ये चलेगा उसका रिजल्टेंट। फिर ये इधर जाना चाहेगा, ये प्लस चार्ज इसको इधर खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर जाना चाहेगा, ये प्लस इधर खींचेगा तो ये इधर चलेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये प्लस इधर खींचेगा तो ये इधर जाना चाहेगा। तो इससे क्या देख रहे हैं कि ये वृत्तीय गति करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है, वहीं अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल की भी दिशा है केंद्र की ओर। हाँ, लेकिन एक नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ये क्या है? तो ये है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। तो ये क्या है? प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य है। जैसे यहाँ बॉल है, ये बैटरी है, तो प्रति एकांक आवेश यानी 1 कूलम्ब आवेश मान लो, तो उसको पूरे परिपथ में घुमाने में सेल के अंदर भी किया गया कार्य है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज इन द टोटल सर्किट। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या है? कार्य है, इसलिए अदिश है, क्योंकि वर्क, कार्य, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, शक्ति, ये सभी क्या हैं? अदिश हैं। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, आपसे कोई पूछा जाए कि आपके कार्य की दिशा क्या है, तो फिर आप बता नहीं सकते। तो वर्क, एनर्जी, पावर, जैसे एरिया, क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में देखो कि परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, जिसके कारण ये अदिश है। अब सदिश योग नियम क्या है हम लोग अगले एपिसोड में आगे पढ़ेंगे। कई प्रकार के सदिश योग नियम हैं, और उन सबका पालन जो करेगी भौतिक राशि वही क्या होगी? सदिश होगी। भले उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, अगर वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है तो वो सदिश नहीं होगी।
तो इलेक्ट्रिक करंट के पास दिशा भी मान सकते हैं और परिमाण भी, लेकिन ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश है। तो इस तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये अदिश है, क्योंकि आयतन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा किसी वस्तु में रखी जा सकती है। अगर घनत्व की बात करें, यानी अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ के अणु कितने करीब करीब हैं, कितने करीब करीब हैं या कितने दूर दूर हैं। तो जो करीब करीब होंगे उनका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जो थोड़ा दूरी पे होंगे उनका डेंसिटी कम होगा। तो ये घनत्व का दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दूरी, चाल, वर्क एनर्जी, पावर, एरिया, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सभी अदिश के उदाहरण हैं। और जैसे कि वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, आवेग, सभी प्रकार की तीव्रता, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, प्रति एकांक आवेश पे लगने वाला बल है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक परीक्षण ध्रुव पे लगने वाला बल है। तो ये सभी प्रकार की तीव्रताएं सदिश होती हैं, क्योंकि इनकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। तो ये विद्युत वाहक बल को छोड़कर ये बाकी सब जो बल हैं, ये क्या है, तो सदिश कहे जा सकते हैं। तो आगे भी हम लोग स्थिति के अनुसार देखेंगे कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या देखा कि परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन अदिश है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। अब ये पालन क्यों नहीं करती है, अब ये राशि सदिश योग नियम का पालन क्यों नहीं करती है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अदिश स्केलर्स को परिभाषित करते हैं। तो अदिश क्या है, तो लिख सकते हैं क्या, वे सभी भौतिक राशियां, कौन, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, या जिन्हें सिर्फ परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जिन्हें सिर्फ परिमाण द्वारा है तो क्या है जी, अदिश राशियां, यानी उसमें दिशा नहीं है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लिखे थे, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, जैसे चाल, स्पीड, जैसे द्रव्यमान, मास, जैसे जो है आयतन, वॉल्यूम, जैसे घनत्व, डेंसिटी, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, जैसे वर्क, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि, ये सभी क्या है, तो ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और अगर हम बात करें सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटीज की, तो उसका क्या डेफिनेशन होगा, तो वे सभी
भौतिक राशियां, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है, दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा जो सदिश योग नियमों का पालन करती हैं, तथा जो सदिश योग नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा तीसरा कंडीशन यानी दिशा होना चाहिए, जो सदिश योग नियमों का पालन करती हैं। तो इनका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि विस्थापन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, इसकी एक खास दिशा होती है। जैसे वेग है, वेलोसिटी, जैसे ले सकते हैं क्या, तो संवेग यानी मोमेंटम, जैसे क्या ले सकते हैं, आवेग, इम्पल्स, जैसे क्या ले सकते हैं, तीव्रताएं, किसी भी प्रकार की तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता। अब जैसे क्षेत्रफल अदिश था तो बड़ा एरिया तो अदिश हो गया, लेकिन अगर छोटे एरिया की बात करें, अगर छोटे एरिया की बात करें, एक छोटे क्षेत्रफल की बात करें, तो ये छोटा क्षेत्रफल जो है, स्मॉल एरिया जो डी है, DA है, वो क्या होता है, तो वो तल पर लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो स्मॉल एरिया वेक्टर होता है, उसकी दिशा होती है नॉर्मली आउटवर्ड एट प्लेन, नॉर्मली आउटवर्ड एट प्लेन, तल पर लंबवत बाहर की ओर। तो इसे सदिश इसे माना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्पांश। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्पांश यानी अल्प अंश, इसको कहते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे फोर्स, बल, ठीक है, और जैसे टॉर्क, आगे इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बलाघूर्ण है ना, तो ये सभी जो है कोणीय संवेग, आवेग, ये सब, तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां जो हैं, ये सदिश के उदाहरण हैं, वेक्टर्स के। कौन, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, तीव्रता, अल्पांश, ये सब जो है ये सदिश के उदाहरण हैं। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और आगे भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे कि क्या क्या वेक्टर है और क्या क्या स्केलर है। तो जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा चाहिए, परिमाण चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, सदिश योग नियम का पालन होना चाहिए, तो वे वेक्टर्स हैं। अब अगर बात करें सदिशों के निरूपण की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, तो सदिशों को तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा सदिशों को दर्शाया जाता है, तो सदिशों को तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको कह सकते हैं सदिशों का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर्स। तो सदिशों को तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके द्वारा तो सदिशों को तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई, जिसमें किसकी लंबाई, तो तीर की लंबाई परिमाण, परिमाण किसको कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड को, जिसमें तीर की लंबाई परिमाण को तथा तीर का सिरा यानी हेड, तीर का सिरा यानी हेड किसको, तो दिशा को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। यानी तीर का सिरा किसको, तो दिशा को व्यक्त करता है। तो किसी सदिश को किससे दर्शाते हैं, एक तीर चिन्ह के द्वारा, जिसमें तीर की लंबाई किसको बताती है, तो परिमाण यानी मात्रा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। परिमाण को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और इसका सिरा, तीर का सिरा किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है डायरेक्शन, दिशा को। ठीक है, तो इसका मतलब कि तीर का लेंथ, लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि एक हम लोग ये डायरेक्शन मान लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, तो एक तीर दिया हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर 5 10 जा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, 5 दहाई का 50 हो जाएगा। तो ये 50 न्यूटन का बल किधर काम करेगा, तो पूरब की ओर काम करेगा। किधर, तो पूरब की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, 50 न्यूटन का बल पूरब की ओर काम कर रहा है। अगर वहीं एक कहें, एक छोटा सा लेंथ है L = 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वहीं है 5 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर है ही, यानी 5 न्यूटन का बल पूरब की ओर काम कर रहा है, ईस्टवार्ड, पूरब की ओर ही काम कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि यहाँ तीर की लंबाई अधिक थी, तीर की लंबाई अधिक थी तो उसका परिमाण भी अधिक मिला 50 न्यूटन, यहाँ तीर की लंबाई कम है तो उसका परिमाण मिला 5 न्यूटन कम मिला। और ऐसे भी आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बताओ एक तीर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बताता है 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ 30 डिग्री। तो इसका क्या आंसर होगा, बोलो। तो इसका आंसर होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना को बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 6 सेंटीमीटर 6 का 6 5 30, यानी 30 मीटर पर सेकेंड से कोई गाड़ी जा रही है और दिशा क्या है, एक्स अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर, एक्स अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर
आर 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो तीर का निशान